2 दिन का सत्र हो चुका है। 2 दिन के सत्र में जो मुख्य विषय बताने का प्रयास था, इसलिए 2 दिन लगाए हैं और उससे क्या निकल के आया है, ये हमें थोड़ा देखना आवश्यक है। इसके पीछे क्या भावना है? क्यों ये विषय ऐसा रख रख कर चले आए हैं? तो इसके पीछे कुछ वाक्य हैं, जो भगवान व्यासदेव की भी है, आचार्य शंकर ने भी वहीं से उठा कर लिए, आचार्य शंकर उसी का रेफरेंस देते हैं। महत्वपूर्ण है कि वो वाक्य है, मैं शंकराचार्य का वाक्य बोलता हूँ। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च, ऐसा आचार्य शंकर का वाक्य है। और इस दृष्टि से इस वाक्य को समर्थन करने के लिए आचार्य शंकर महाभारत से भगवान व्यास का एक श्लोक है, उसको कोट करते हैं, द्वाविमावत पंथानौ इत्यादि करके। और आचार्य शंकर ने और एक प्राचीन इसी प्रकार का वचन वहां पर कोट किया है, लेकिन वो कहाँ से आया है ये आज हमें नहीं समझ में आता है वो वचन का। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्म दो प्रकार का है। पहला प्रकार प्रवृत्ति और दूसरा है निवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या अर्थ है कि अब इसके अंदर कई सारी मान्यताएं हैं और उसके आधार पर ये प्रवृत्ति धर्म चलता है। जैसे कि हमारा यह जो दिखने वाला देह है वो स्थूल देह है, इसके अंदर जीवात्मा है। हम वस्तुतः जीवात्मा है, इसका और भी विस्तार होगा। हम जीवात्मा है, नए नए ऐसे स्थूल देह धारण करते रहते, कभी मनुष्य का, कभी कीट पतंग वनस्पति का, कभी देव योनि, कौन सा भी मिल सकता है अपने कर्मों के अनुसार। और हर प्राणी को, हर चेतन या जीव को, वनस्पति हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, देवता हो, सुखी रहना है, सुख की भावना है। और इसीलिए हर जन्म में सुखी रहने की भी भावना है। और हर जन्म में यदि सुखी रहना है तो कौन से कर्म करे और कौन से कर्म न करे, इसका विवेक, बोध व्यक्ति को होना चाहिए। तो यह जो प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म या वैदिक धर्म का पहला प्रकार प्रवृत्ति लक्षण जिसको कहा गया है, प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, तो उसमें क्या बताया जाएगा? यह सिद्धांत कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म कर्मफल के आधार पर चलता है। और कर्मफल अर्थात ये कर्म करे तो पुण्य जुटता है और पुण्य आगे चल करके अगले जन्म में आपको सुख देगा। और यदि आप कुछ गलत कर्म करते हैं तो उन कर्मों को नहीं करना चाहिए, वो निषिद्ध कर्म है। यदि उनको करते हो तो पाप मिलेगा और वो पाप भी आगे चल करके आपको दुख देगा। आपको तो सुखी रहना है और इसीलिए आपने निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करना है। जो विहित कर्म है, जो अच्छे कर्म है, सदाचार है, वह करिए तो आपको पुण्य मिलेगा और आपका सुखमय चक्र हिंडोला चलता रहेगा। अर्थात सुखमय चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र को संसार कहते हैं। संसार पहले भी बोला है, संसार मतलब चक्रवत घूमना। संसरति इति संसारी, जो चक्रवत घूमता है वह संसारी है और चक्रवत घूमना संसार है। तो जो संसार है वह सुखमय हो, चक्रवत हर आने वाला जन्म सुखमय हो। और वह होने के लिए कुछ कर्म करो और कुछ कर्म छोड़ दो। यह जो पूरा विषय है, इसमें प्रवृत्ति मतलब कर्म करो जिससे कि अगला जन्म हो और वो सुखमय हो और अगले सभी जन्म सुख से चले, ऐसे कर्म करते चलिए। यह जो विषय है समग्र, यह एक वैदिक धर्म है, एक प्रकार का वैदिक धर्म जिसको प्रवृत्ति लक्षण कहा गया है। दूसरा जो वैदिक धर्म है उसको निवृत्ति लक्षण कहा गया है। निवृत्ति लक्षण या निवृत्ति का मार्ग, श्रेयो मार्ग भी कहते हैं। पहले मार्ग को प्रेयो मार्ग कहते हैं, दूसरे को श्रेयो मार्ग कहते हैं।
ऐसे नाम आ जाएंगे, कई सारे नाम सामने खुल खुल के आए। जो निवृत्ति लक्षण धर्म है उसका कहना यह है कि यदि आपको पुनर्जन्म का चक्र नहीं चलाना है तो उससे बाहर निकलने का उपाय हम आपको बताते हैं। उपाय क्या है कि पुनर्जन्म चक्र चलाए जाने का जो भी कारण है, जो भी ईंधन है गाड़ी चलाने का, उसको समाप्त कर दो और नया ईंधन मत डालो। पुनर्जन्म कौन चलाता है? पाप और पुण्य। भले बुरे कर्म किए, भले कर्मों का परिणाम पुण्य मिला, बुरे कर्मों का परिणाम पाप मिला, और ये पाप और पुण्य जब परिपक्व हो जाते हैं तो अगला जन्म करा करके वहां पर फल देते हैं। पाप का फल दुख और पुण्य का फल दुख। तो यह जो पुनर्जन्म कराने के जो कारण है, कर्म फल, पाप और पुण्य, इनको समाप्त करना होगा। इनको समाप्त किए बिना आप इस चक्र के, संसार के बाहर नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु के पार नहीं जा सकते। और इसलिए इन दोनों को समाप्त करना होगा। इसलिए इसका एक समझाने के लिए उपाय किया कि एक प्रारब्ध समझो, संचित समझो, क्रियमाण समझो। प्रारब्ध तो अपना फल देने के लिए उसने हमारा जन्म कराया है, मृत्यु तक चलेगा। और अ, अभी का प्रारब्ध और अगले जन्म का कारण नहीं बनता है। इस प्रारब्ध के अंदर हमें कौन सा जन्म मिलना है, कौन सा शरीर मिलना है, कितने समय तक वो शरीर टिकेगा, और उतने आयु के अंदर हमें सुख या दुख कितने मिलने वाले हैं, यह कर्मफल पर निर्भर करता है, प्रारब्ध पर निर्भर करता है, जाति, आयु और भोग। तो प्रारब्ध के समय हमें हमें जो सुख दुख होते हैं उसके प्रतिक्रिया में हम कुछ कर्म कर लेते हैं। तो वह प्रतिक्रिया के कर्म यदि भले या बुरे है, तो वहां से नया पाप पुण्य संचय होता है, और वो पाप पुण्य जो है वह जब वो गाड़ी भर जाती है तो वह संचित के रूप में आकर के वो डंपर लाइन में खड़ा हो जाता है। तो क्रियमान संचित प्रारब्ध इस प्रकार से बोलेंगे। तो यदि मुक्ति चाहिए तो क्रियमान को नियंत्रण में लाना होगा, प्रारब्ध की चिंता मत करिए, और जो संचित है उसको उसका नाश करना होगा। उसका नाश किससे होता है? उसका नाश ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। ब्रह्म ज्ञान कैसे पा सकते हैं? एक तो भगवान की कृपा से, या अपने से साधना करके चलिए, किसी भी प्रकार से चलिए। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। और वह मोक्ष पाना, जैसे एक उदाहरण बताया था कि आप स्वयं जाकर के स्नान करके आए या किसी ने पानी में ढकेल दिया, स्नान हो गया, किसी भी प्रकार से हो, भगवान की कृपा से जाकर के भी हो या फिर स्वयं से जाकर के हो। और जो स्वयं से जाते उस पर, उसमें भी भगवान की कृपा रहती है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं होती। खैर, वो विस्तार में चला जाना होगा। तो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ब्रह्म ज्ञान के समय यह जो संचित है वह नलिफाई हो जाता है, वो समाप्त कर दिया जाता है ब्रह्म ज्ञान में। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। हमें तो जन्म मृत्यु के चक्र का विराम करना है। जन्म मृत्यु का चक्र चलाए जाने की जो शक्ति है, जो कारण है, वह है कर्म फल। प्रारब्ध की चिंता नहीं करनी है, क्रियमान के बारे में सावधान रहना है, और जो संचित है उसको समाप्त करना है। वह समाप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा स्थान है जहां वो समाप्त हो जाता है, और इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता हो रही है। यदि दूसरे किसी उपाय से हो जाता तो हम ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान का एक विकल्प भी सामने प्रस्तुत कर देते, लेकिन उसका कोई विकल्प सामान्यतः शास्त्रकारों ने कहीं पर नहीं बोला है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान भगवान की कृपा से हो सकता है, अपने साधना से हो सकता है, आदि आदि मार्ग बनते हैं। यह जो मुझे बताना था कि वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, बस इसी की तैयारी 2 सत्रों में की। इसी के अंदर जो जो डिटेल्स है, यह समझने के लिए वह हमने उधर स्पष्ट करते 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 यहाँ तक आए।
यह 2 सत्रों का सारांश है। वैदिक धर्म 2 प्रकार का है, जन्म सुखमय जन्म मृत्यु का चक्र चलाना और या तो उसको विराम देना, समाप्त। इतना ही कहना है। इतना यदि वाक्य आपके ध्यान में आ गया है, तो आपको मतलब धर्म का जो सारांश है, वो बताना हो चुका है वैसे। इसके आगे जो हम करने वाले, इसके और विस्तार करेंगे। जैसे कि हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं और उधर उस दूसरी ओर जाकर के उतर जाते हैं, ऐसा एक पीक बनता है। और उधर तो हमने जो धर्म समझने के लिए जो तैयारी करके जो पीक है, वहां तक आ गए। आगे हमें क्या करना है, इसी का और विस्तार करना है। एक सत्र हमें देना है, शास्त्र ग्रंथ क्या है, ये जो मार्ग है, अलग अलग योग बताए गए हैं, मोक्ष मार्ग के जो योग बताए गए वो क्या है, ऐसे कई सारा हमें अभी विस्तार करना है। हम उसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन 2 दिन के सत्र का सारांश यही रहा है कि वैदिक धर्म 2 प्रकार का है, और एक प्रवृत्ति लक्षण और एक निवृत्ति लक्षण, यह हमें समझना था। तो यदि आपके मन में हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म आदि जो भी हम करते रहते हैं, आखिर करता क्या है? तो ये 2 चीजें करता है। अब इसमें प्रवृत्ति लक्षण का धर्म मान करके चलने में क्या दोष है, और निवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात मोक्ष, यह पकड़ के चलने में क्या सुविधा है, क्या भला है, इसकी तुलना हम कर लें, समझ लें कि कहाँ क्या फंसता है, क्या नहीं है, और शास्त्रकारों ने किस ओर मुड़ने के लिए अधिक महत्व दिया है, उसकी भी हम चर्चा कर लें सूक्ष्मता में, उसमें जाकर के जितना संभव है हमें। और भी तो आज का छोड़ करके 3 सत्र और होने, हमें 1 सत्र देना है शास्त्रों का परिचय कराने के लिए, और बाकी ये विभिन्न योगों को, आदियों को समझाने के लिए हमने रखे। तो यहाँ तक हिंदू धर्म के बारे में एक विशिष्ट स्थिति तक हमने चर्चा की। अब आप थोड़ा सा मन ही मन सोच के देखिए कि इसके पहले धर्म के बारे में आपकी क्या धारणाएं थी, और हमारे जो जाने माने शास्त्रकार हैं, जाने माने शास्त्रकार कहने से एक तो शास्त्र, पहले सबसे प्रथम वेद आएंगे, और वेद को मानकर चलने वाले जो हुए हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है भगवान व्यास का। क्योंकि भगवान व्यास ने महाभारत, पुराण इत्यादि ये सब जो है, ये विस्तार है। भगवान व्यास बहुत महत्वपूर्ण स्थान घोषित करते। किसी कारण भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने जितना फुटेज खाया है सामान्यतः यदि कई फिल्म में फुटेज, तो भगवान व्यास को उतना नहीं मिला है। कोई कारण हो, ठीक है, वो विषय अलग है। लेकिन महाभारत उन्होंने लाया है, पुराण उन्होंने लाए हैं। ब्रह्मसूत्र उन्होंने लाया है, और उन्होंने जो कुछ बोला है, उसी को यहाँ वहां करके लोग बोले जाते हैं। एक वाक्य है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास के द्वारा समस्त जगत उच्छिष्ट करके रखा है। उच्छिष्ट मतलब जूठा कहते हैं ना, जूठा, ऐसा उच्छिष्ट करके रखा है। तो ये व्यासदेव ने बोला है, और यदि व्यासदेव ने बोला है तो फिर हमें इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। और आगे चल करके हम जो प्रधान आचार्य है, उनकी उनके वचनों को भी मान्यता देकर के, जैसे आचार्य शंकर ने क्या बोला है, या फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, ऐसे एक हजार हजार वर्षों के या 500 वर्षों के गैप में जो बड़े बड़े आचार्य होके गए, उनके वचन क्या है। तो हम सामान्यतः कैसे कैटेगरीज करते हैं, वेद में क्या बोला है, पुराणों में क्या बोला है, रामायण महाभारत में क्या बोला है, और बाद में जो भाष्यकार हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि इत्यादि संत महापुरुष जो हुए, अवतार हुए, उन्होंने क्या बोला है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, जितने भी अवतार हुए, अवतार बहुत हुए हैं, किसी को मानना है नहीं मानना है बात अलग है अपनी अपनी। क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण छोड़ दे तो बाद में होने वाले अवतारों के बारे में सब समय लोग, कोई कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, ये विवाद बना रहता है। तो अपने अपने मान्यता पर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अवतार का अवतार तो उससे न घटता है ना बढ़ता है। खैर, तो अब हमारा विषय जो है,
हिंदू धर्म का जो सारांश, एक वाक्य, द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च, यहाँ तक हम आए थे। यह वाक्य समझाने के लिए हमने इतनी रचना की थी। अब इसमें क्या है कि चूंकि जो एक वीकेस्ट लिंक या स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक जो भी कुछ कहे कि यह हमारा स्थूल शरीर है, इसमें जीवात्मा है और उसको वह नए नए शरीर धारण करता है। उसका कारण उसके पीछे कर्मफल लगा हुआ है। कर्मफल, कोई अपने को म्यूट म्यूट कर लीजिए, किसी की थोड़ी आवाज आ रही है। लालू लालू जी, आप थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इसमें क्या है कि पुनर्जन्म होना, पुनर्जन्म का कारण कर्मफल होना, कर्मफल में पाप पुण्य का होना, यह जो है इनका हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पता नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान के क्षेत्र में ये आते नहीं है। ये कहाँ से आते? आगम पर निर्भर है। आगम ने अर्थात ऋषि मुनि अवतारों ने बोला है और इसलिए इसको स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे लैब में कोरोना हुआ तो आप उसका स्वैब लीजिए, उसको जाकर के टेस्ट करिए, आपको वायरस दिखाई देगा या उसके कुछ परिणाम दिखाई देंगे, वहां से पता चलेगा वायरस हुआ है नहीं हुआ है आदि। तो यह जैसे वेरीफाइबल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है आज का विज्ञान जो कहता है, ऐसी उसकी संभावना धर्म ने तो प्रकट नहीं की है। आधुनिक यदि कोई शोध कार्य कर करके प्रकट करता है तो बात अलग है, लेकिन धर्म के अंदर वेरीफाइबल एम्पिरिकल, मतलब जिसको कोई भी पड़ताल सकता है, ऐसे प्रयोग जो प्रयोगशाला में किए जा सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह हम स्पष्ट रूप से बोल के रखते हैं, स्वीकार करके रखते हैं। इसमें कुछ छुपाने का या चढ़-बढ़ कर बोलने का कुछ नहीं है। अब इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि जन्मांतर अस्तित्व है कि नहीं? जन्मांतर अस्तित्व मतलब इस जन्म को छोड़ कर के मृत्यु के बाद मेरा कोई अस्तित्व बचता है कि नहीं? इसके बारे में प्रमाण क्या है? तो इसके बारे में आगम एकमात्र प्रमाण है। बाकी प्रमाण यदि मिलते हैं तो स्वागत है। कई सारी युक्तियाँ दी जा सकती है। बहुत सारी युक्ति करके, जैसे कल जैसे बोला था, उसके आधार पर कई युक्तियाँ खड़ी की जा सकती है। मैं आपको क्लासिकल उत्तर दे रहा हूँ कि शास्त्रकारों को यदि पूछते, आचार्य शंकर को यदि पूछे आप कि क्या प्रमाण है? एक वाक्य में बोलेंगे आगम प्रमाण है। बाकी सभी प्रमाण आगम को देख करके हमने खड़े किए हैं। जो भी युक्तियाँ करते हैं, वो आगम को देखने के बाद में खड़े किए गए हैं। तो पुनर्जन्म का अस्तित्व जो है, वह आगम प्रमाण पर टिका हुआ है। और एक चीज जो कि आगम प्रमाण आचार्यों के वचनों पर टिका हुआ है, वेद पर टिका हुआ है, वो है पाप और पुण्य। सत्कर्म करे तो पुण्य लगता है, कुकर्म करे तो पाप लगता है। और यह पाप और पुण्य का लेखा जोखा हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है और वो आगे चल करके अगले जन्मों का कारण बनता है। और वह वहां जाकर के हमें उसके अनुपात में, समानुपात में सुख दुख दे करके जाता है। इस प्रकार से जन्म मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है। तो इसमें देखिए, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पाप पुण्य का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत के अंदर ही पाप पुण्य आ रहे हैं। तो इसका प्रमाण आगम है। अब इसकी विशेषता क्या है कि अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रदेशों में यही बात बोली है। इसमें भेद नहीं है। इसलिए यह और उनके ये ध्यान के उच्च अवस्था में प्राप्त हुई चीजें है, इसलिए महत्वपूर्ण बनती है। नहीं तो क्या, यह एक महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो क्या, इसको हम थोड़े से बाद में लेंगे। यदि हम नहीं मानते हैं तो मत, इसका इतना महत्व है ये चीज। हाँ? तो मैंने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया कि कौन से सिद्धांत आगम के मान्यता पर टिके हुए हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसको समर्थन करने के लिए हमें जितनी युक्तियां लानी है, प्रयोग करने हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करने नहीं करने हैं, या फिर कहाँ सावधानी से चलना है, ये अपने आप से तय करना होगा। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली जो आवश्यकता है, वह जीव का स्वरूप क्या है। हम जो है
हमारा स्वरूप क्या है। इसको तय किए बिना अ, मोक्ष शास्त्र आगे नहीं बढ़ता। बाकी शास्त्र को जो मोक्ष शास्त्र छोड़ करके जो दूसरा ये जो शास्त्र है, पुनर्जन्म का शास्त्र, उसको त्रैविद्या कह सकते हैं आप, या फिर स्वर्ग परक शास्त्र, या इसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। तो एक है मोक्ष शास्त्र, दूसरा है धर्म शास्त्र। तो धर्म शास्त्र को जीव के स्वरूप के निर्धारण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी मोक्ष शास्त्र को होती है। तो मोक्ष शास्त्र के अनुसार अलग अलग मोक्ष शास्त्र हैं। हम चूंकि हिंदू धर्म का परिचय देख रहे हैं, हम किसी एक विशिष्ट मत के परिचय में नहीं जाएंगे। फिर भी हमें किसी न किसी मत का परिचय कराना ही होगा, तो हम जो सबसे युक्ति से प्रबल चलता है, जो युक्ति से प्रबल चलते हैं उनका व्यवहार कम है, और जो व्यवहार में बहुत चलते हुए युक्ति में प्रबल नहीं, ऐसी कई सारी समस्याएं इसके अंदर है। तो हम जीव का स्वरूप देखते हैं शास्त्र के अनुसार। हमें जीव का स्वरूप जानने के लिए सबसे प्रथम तो वेद है, उसके बाद ब्रह्म सूत्र है, उसके बाद गीता है। इसी क्रम से ये शास्त्र सजाए गए हैं। हम हमें गीता में बहुत स्पष्ट रूप से जानने को मिलता है। कहाँ पता चलता है? गीता के, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक, 11 से 30 तक यह विषय आया है। भाई 30 में अंतिम जो 10 है उसमें उतना नहीं है, तो 11 से 20 तक की आप कह सकते हैं। इसके अंदर यह विषय आया है। आपने भी कभी सुना होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः, आदि आदि श्लोक है। दे देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, अथवा वेदा विनाशनम नित्यम ये नमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम, अथवा और एक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से अ, कौमारम यौवनम जराह तथा देहांतर प्राप्ति धीर, ये जैसे देहिनः अस्मिन् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जो देही है उसके देह में देह को जैसे कौमार यौवन जरा इत्यादि प्राप्त होते हैं, वैसे उसको देहांतर प्राप्ति होती है इत्यादि। तो यहाँ पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को बोल के रखा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हमारे देह को कौमार मतलब शिशु है, वो कुमार होता है। कौमारम यौवनम, यौवन प्राप्त होता है। जरा वार्धक्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से नया देह भी प्राप्त होता है। कौमार यौवन जरा जैसे स्थितियां बदलती है, उसी प्रकार से हमें देही को, देही मतलब इस देह में रहने वाला देही, घर में रहने वाला, गृह में रहने वाला गृही होता है, वैसे देह में रहने वाला देही होता है। तो देही की इस प्रकार की अवस्थान्तर होते रहते हैं। इसी प्रकार से नया देह भी मिलता है, तथा देहांतर प्राप्ति ही। और ये अवस्था जैसे बदलती है, हम छोटे थे, बड़े हो गए, युवा हो गए, कुमार से, और वो युवा से वृद्ध भी हो जाते हैं, तो हमें उतना शोक नहीं होता है। अरे ये बदलता जा रहा है, आए दिन बढ़ी रहे यार, पकड़ के रखो। नहीं, शोक नहीं होता है। जो धीर है, जिसको पता है कि क्या-क्या होता है, उसको देह जाने के समय भी मोह नहीं होता है कि अरे देह जा रहा है, ये जन्म चला जाएगा, मरना तो ठीक नहीं है, अगला क्या मिलेगा इत्यादि। नहीं, उसको मोह नहीं, धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ से एक सिद्धांत है कि देह की जैसे अवस्था बदलती है, उसी प्रकार से नया शरीर भी मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ से पता चल रहा है। दूसरा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही अर्थात देह में रहने वाला जीवात्मा, वो क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जीर्ण कपड़े अर्थात पुराने हो चुके हैं, फट रहे हैं, जीर्ण वस्त्रों को जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है और नवे वस्त्रों को धारण करता है, बिल्कुल इसी प्रकार देही पुराना जो शरीर पुराना हो चुका है उसको छोड़ देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्र छोड़ करके
नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नर नए वस्त्र धारण कर लेता है। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जीर्ण शरीरों को छोड़ करके नवीन शरीरों को धारण कर लेता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम इत्यादि। यह जो जीवात्मा है उसका वास्तविक स्वरूप यदि देखे तो वह अविनाशी है, उसको उत्पत्ति विनाश नहीं है। ये एनम अजम अव्ययम, वह अज है, अव्यय है। और जीव का जो अगला स्वरूप के बारे में और जो वर्णन आता है वो इस प्रकार है कि अ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। तो ये चार क्यों लिए हैं? वस्तुतः जो पांच महाभूत है उसमें से चार महाभूतों को लिया है, चार चार भूतों को लिया है कि जो अग्नि जो भूत है वो अग्नि जला नहीं सकता है। मतलब इन भूतों का, चारों या पांचों भूतों का आत्मा पर, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और तो मतलब ठीक है, बाहर से प्रभाव नहीं होता है तो अपने अंदर से तो हो सकता है कि बाहर से आकर के किसने भी उसको नहीं कुछ किया, लेकिन स्वयं ही वो सड़ता है, मरता है, परिवर्तन होता है। नहीं, अंदर से भी कुछ नहीं होता है, स्वयं भी परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तित नहीं होता, और बाहर से भी उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। उनको इस ये जो परिवर्तन है, छह परिवर्तन माने गए हैं। षड भाव विकार कहा जाता है, छह प्रकार के विकार होते हैं। जन्म ग्रहण करना, बढ़ना, रहना, अपक्षय होना, मरना और परिवर्तन होना, ऐसे छह भाव विकार माने गए हैं। तो जो जीव का वास्तविक स्वरूप है वह जीव, न उसको जन्म है न मृत्यु है, न उसका कोई परिवर्तन ही होता है, न वो बढ़ता है न घटता है। तो यह जो है, कोई भी परिवर्तन को कहते हैं विकार। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन होना। आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, न अंदर से न बाहर से। अपने अंदर से भी विकार नहीं होता, बाहर से भी विकार नहीं होता है। तो यह निर्विकार आत्मा है। जीव का वास्तविक स्वरूप निर्विकार है, ध्यान में रखिए। और उसका जन्म भी नहीं होता है, न ही मृत्यु होती है। तो यह जो शरीर धारण करते हैं, यह तो कपड़े बदलने लायक है, ये कोई जन्म नहीं है। जन्म होना मतलब जिसका पहले ऐसा अस्तित्व नहीं था, जैसे घड़ा बनाते हैं, घड़े मट्टी थी, घड़ा बन गया, घड़ा बना, घड़े का जन्म हुआ, घड़े की उत्पत्ति हुई। वैसे जीवात्मा कुछ तो इधर उधर बिखरा हुआ था, मतलब आत्मा इधर उधर ऐसे मट्टी जैसे कुछ पड़ा था, बाद में एक आत्मा बना, ऐसा नहीं होता है। आत्मा अपने स्वरूप में सदा के लिए वैसे के वैसे ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर धारण करना जन्म नहीं है। जन्म, आत्मा का जन्म, इसका मतलब मट्टी से घड़ा जैसे बन जाता है, वैसे यहां वहां कुछ चीजें बिखरी हुई पड़ी थी, वहां से एक आत्मा बन गया जी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आत्मा को न जन्म है और न ही मृत्यु है, और न ही उसमें कोई विकार होता है, इसलिए उसको अज मतलब जन्म नहीं होता है। अमर मतलब जिसकी मृत्यु नहीं होती है। अव्यय, व्यय मतलब परिवर्तन होना, वह अव्यय है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। निर्विकार, अच्छा, नित्य सर्वगत स्थाणु, ऐसा भी शब्द व्यवहार किए, गीता के ही शब्द है। नित्य है, नित्य मतलब काल के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह चीज नित्य होती है। नित्य सर्वगत, सब में वह सब में प्रकट है। सर्वगत, सर्वगत को समझने के लिए जैसे एक मणि माला है हमारे गले में, और उस हर एक मणि में उसके अंदर से जो धागा सूत्र गया है, हर एक से गया है, वो धागा सर्वगत है, सब में है। तो यह इस प्रकार से आत्मा जो है सर्वगत है। स्थाणु है, अचल है, सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ यही है, सना मतलब सदा के लिए जो होता है, सना मतलब सदा, सदातन मतलब सनातन, सब समय के लिए जो होता है,
वह सनातन, सना शब्द का अर्थ है सदा, और जैसे अद्यतन मतलब आज का, ह्यस्तन काल कल का, श्वस्तन तो कल का, इदानीन्तन मतलब अब के समय का, वैसे सनातन, तन एक प्रत्यय लगता है। सनातन मतलब सदा सदा रहने वाला, जिसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वह है सनातन। सनातन आत्मा के लिए बोला गया है। तो यह जो आत्मा है, इसका यह स्वरूप है। लेकिन क्या होता है, भगवान की तरफ मुड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। भगवान की माया है, उस माया के प्रभाव में आकर यह आत्मा अपने आप को एक शरीर मानता है। जैसे हम अभी समझ रहे कि मैं यह शरीर हूं, इसके अंदर जो जीवात्मा है उसको एक सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर कहते हैं। तीन शरीर होते हैं। अभी हमारा जो दिख रहा है वो शरीर स्थूल शरीर, इसके अंदर जो निकल करके नए नए शरीरों में चला जाता है, ऐसे स्थूल शरीरों को जो बदलता रहता है वह लिंग शरीर। और उसके अंदर और एक शरीर होता है जो बीज रूप में होता है, उसको कारण शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर, ऐसे तीन शरीर होते हैं। जैसे हमने अभी बनियन पहनी है, स्वेटर पहना है, ऊपर और एक शर्ट जैसा, टी शर्ट जैसा कुछ पहना है, तो तीन आवरण लगे हैं मेरे मेरे ऊपर। तो ये तीन आवरण के अंदर तो शरीर है, तीन तो आवरण है, लेकिन तीनों के अंदर एक शरीर है। जैसे उसी प्रकार ये जो तीन शरीर है, सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीन शरीरों को पहनने वाला, उनके अंदर एक आत्मा है, जो वस्तुतः इसको पहनता नहीं, लेकिन पहना है ऐसा उसको भ्रम हो जाता है। ध्यान में रखिए, बहुत फिलोसॉफी के अंदर चले जा रहे हैं, लेकिन इसको समझेंगे तो मोक्ष समझेंगे। ठीक, बार बार सुनने से भी, वो रिकॉर्डिंग दे जाते, वहां से बार बार सुनिए तो भी स्पष्ट हो जाएगा। मैं चाहूं तो मैं फिर से बताने के लिए भी तैयार हूं। तीनों शरीर लेने वाला एक आत्मा है, और यह आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयंत्यापो, जो भी कुछ बोला है, नित्य सर्वगत स्थान हूं, अचलोयम सनातन, जो बोला है वो इस आत्मा के बारे में बोला गया है। लेकिन ये जैसे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर लिया हुआ जो है, या ये दो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर लेकर के जो चलता है, उसको कहेंगे जीवात्मा। आत्मा और जीवात्मा में अंतर है। आत्मा तीनों शरीर हटा देने से जो रहेगा वो आत्मा है। दो शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर लेकर के जो चलता है, जो नए नए स्थूल शरीरों को लेता है, इसको कहेंगे जीवात्मा। और जब तीसरा भी शरीर चढ़ेगा तो हम अभी इस स्थूल शरीर में आए हुए जीव है, ऐसा होता है। ठीक, तो हमें क्या समझना है, आत्मा, जिस सभी शरीर हटाने के बाद आत्मा, कारण शरीर और लिंग शरीर चढ़ा है तो जीवात्मा, और यह अभी चढ़ा है तो अभी हमारी जो स्थिति, उसको और नाम देने की वैसे की आवश्यकता नहीं, जो हम इसको कहते हैं विश्व, ऐसा शास्त्रों में नाम मिलता है विश्व। हमारी जो स्थिति उसको विश्व कहते हैं, जैसे उसको जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा क्या करता है, नए नए स्थूल शरीरों को लेता रहता है, वो जीवात्मा है। और आत्मा क्या है, जब वह ये दोनों शरीर भी छोड़ देगा तो शुद्ध रूप में आत्मा होगा, शुद्ध रूप में आत्मा होगा। ठीक, तो यह जो शुद्ध रूप में आत्मा है, इसका वर्णन गीता के उस पहले अध्याय में किया हुआ है, और जो जीवात्मा है उसका भी किया है, दोनों का। क्योंकि यहां बोला है कि वासांसी जीर्णानी, मतलब पुराने कपड़े छोड़ता है, नए कपड़े ले लेता है। तो वो कौन, क्या ये करता है? यह स्वयं नहीं करता, यह लिंग शरीर के अंदर बैठ करके नया कपड़ा लेता है, छोड़ देता है, नया कपड़ा लेता है, छोड़ देता है। तो यह मिला तो ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसीलिए वह जो शरीर छोड़ने वाला और पकड़ने वाला जो है, वह जीवात्मा है। यह आत्मा लिंग शरीर को पहले से पकड़ा हुआ है, और जब छोड़ देगा ना,
तो फिर कभी भी चंगुल में नहीं फंसेगा। यदि शुद्ध आत्मा इन तीनों शरीर, स्थूल शरीर को तो बार बार छोड़, शरीर को एक ही बार छोड़ेगा और छोड़ा कि समाप्त, मोक्ष, मोक्ष हो गया, बार बार नहीं होगा। यही वर्णन वहां पर किया, यही वर्णन शास्त्रों में आत्मा के बारे में किया गया है। अब यह जो जीवात्मा है, इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि उसका जो है स्वरूप क्या है। वह सत्य है। सत्य है मतलब वह अस्तित्ववान है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर घड़ा रखा है क्या? घड़ा नहीं है मेरे सामने, तो घड़े का न होना यह उसका अस्तित्व नहीं, इसका अभाव हो गया। तो आत्मा ऐसे अभाव स्वरूप नहीं है, क्योंकि कुछ दर्शन है जो कहते हैं कि आत्मा अभाव रूप है, आत्मा नहीं है करके। तो आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा अभाव रूप नहीं है, तो वह सत्य स्वरूप है। जैसे पत्थर होता है, ठीक है पत्थर है, वैसे आत्मा भी है, ऐसा करो। लेकिन यह चेतन है। चेतन है मतलब कॉन्शियस है, मतलब इसको पता चलता है। हमें ऐसे आप सुन रहे, आपको पता चल रहा है। पत्थर का ऐसा पता नहीं चलता है, अन्य अन्य चीजों को पता नहीं चलता है। पता चलना, कॉन्शियसनेस, उसको कहते हैं चित्त या चेतन, चैतन्य। तो सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, कॉन्शियस है। ठीक है, मैं हूं, मैं कॉन्शियस भी हूं। और एक चीज उसमें आती है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, दुख स्वरूप नहीं हूं मैं आनंद स्वरूप हूं। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। यह सच्चिदानंद शब्द जो व्यवहार होता है, इसका यह अर्थ है। अब इसी के कारण हमें, अब चूंकि आत्मा का स्वरूप ही सदा के लिए वही है, उसका कभी भी लोप नहीं होता है। तो इसके कारण होता क्या है, क्योंकि अपने को म्यूट करिए, अपने को म्यूट करिए। तो हमारा जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, और सच्चिदानंद स्वरूप सदा के लिए है। इसीलिए हम भ्रमवश अपने को शरीर मान लेते हैं, तो बाहर से सुख पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि है तो सुख स्वरूप। अंदर का भूल गए हो, इसलिए बाहर से सुख की ही कामना होती है, दुख की कामना नहीं होती। यदि वो दुख स्वरूप होता ना, तो वो दुख पाने की कामना करता। हम जो सुख पाने की कामना करते हैं सदा, हर एक प्राणी, वो इसीलिए कि उसका स्वरूप ही आनंदमय है। लेकिन वह भ्रम के कारण इंद्रियों के द्वारा, शरीरों के द्वारा सुख पाने का प्रयास कर रहा है। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो, बाहर कभी भी नहीं मिलने वाला। तुम ही वो हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो, बाहर कभी भी नहीं मिलने वाला। और इस कारण जो व्यक्ति सोचता है कि मैं नए नए शरीर धारण करूं, अच्छे अच्छे लोकों में जाऊं और वहां बढ़िया से भोग भोगू, तो उसकी गलती क्या होती? तो वो मिलेगा, भोग भी मिलेंगे, वहां सुख हो सकता है, लेकिन तुम स्वयं सुख स्वरूप हो जी। जब तुम स्वयं सुख स्वरूप हो और वह तुम्हें पता चलता है, तो उसके बाद तुम्हें बाहर सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना पुण्य अर्जन करो, इतने सत्कर्म करो, इतना पुण्य मिलेगा, फिर वह अच्छे अच्छे लोक मिलेंगे, वहां सुख होगा। और वह पुण्य समाप्त हो गया, उस लोक से वापिस आए, फिर से पुण्य करो, फिर से सुख। तो इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही सुखमय है, आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और यह अनंत है, अद्वय है, आदि। अनंत अद्वय अद्वय शब्द जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा दर्शन के अंदर जाना हो जाता है। तो यह आपका स्वरूप है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। इसलिए ये शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी, अब इसमें क्या बताना था, ये विषय इसलिए आरंभ किया है कि जीव का स्वरूप पता चला। इसके साथ एक समस्या हो जाती, क्या कि ये भगवान जो है, उनकी एक माया नाम की शक्ति है, उसके कारण इस जीव को यह भ्रम होता है कि मैं यह शरीर हूं। अब देखिए, जब मुझे लगा कि मैं यह शरीर हूं, तो शरीर का स्वभाव क्या है? नश्वर है।
जन्म होता है, मृत्यु होती है, दिखता है आसपास में, परिवर्तन हो जाता है, रोग हो जाते हैं। वो उसको रोग शोक होते हैं, या फिर वो उसका पोषण भी होता है, सुखी भी होता है, उससे सुख भी होता है, अच्छा भी रहता है वो। तो यह जो शरीर है विकारी है, नश्वर है। जब मैंने मुझको शरीर मान लिया, तो क्या होगा कि मैं चाहूंगा कि शरीर टिका रहे, अच्छा रहे, बना रहे, तो और मुझे सुख होता रहे। तो जिससे सुख होगा, शरीर टिका रहेगा, बना रहेगा, ऐसी सभी चीजें मुझे अच्छी लगेगी। जिससे मुझे सुख होगा, वो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा लगना, इसको कहते हैं राग। इन शब्दों को नोट करिए। हाँ, सबसे पहले अज्ञान हुआ या भ्रम हुआ कि मैं शरीर हूं। उसके बाद क्या होता है, शरीर चूंकि नश्वर है, लेकिन फिर भी उस शरीर को टिका के रखने के लिए, उसके द्वारा सुख सुख भोगने के लिए जो जो चीजें अनुकूल होती है, उनके बारे में हमें वो चीजें अच्छे लगने लगती है। तो ये अच्छे लगने के भावना को कहते हैं राग। कभी कभी शरीर की क्षति की संभावना रहती, सांप ने काट लिया, पत्थर गिर गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत ठंड लगने लगी, बहुत गर्म लगने लगी, किसी व्यक्ति से, प्राणी से कुछ संकट की संभावना है। तो वह सब चीजों के प्रति हमें क्या भावना होती, इनको दूर हटा, ये नहीं, पास में नहीं होने चाहिए। तो दूर हटाने की भावना को कहते हैं द्वेष। हमें राग होता है या तो द्वेष होता है। और कभी कभी इसमें भ्रम होता है कि किससे सुख होगा ये पता नहीं है, गलत कर लेते हैं, जिससे हमें क्षति पहुंच सकती है ऐसी चीज को ही हम सुख का साधन मान लेते हैं। या फिर जिस वस्तु से हमें सुख होना था, हो सकता है, उसी को हमने दुख का कारण मान लिया। तो ऐसा जो भ्रम होता है, इसको कहेंगे मोह। मोह। तो हमें कभी कभी राग होता है, द्वेष होता है और मोह होता है। राग, द्वेष, मोह, इन तीनों के लिए एक शब्द है दोष। दोष उत्पन्न होता है, राग द्वेष मोह कहे या फिर दोष उत्पन्न होता है। जैसे दोष उत्पन्न हुआ, राग द्वेष मोह उत्पन्न हुआ, तो क्या होता है, मुझे जो चीजें अच्छी लगती है उनको पाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति शब्द अगला नोट करना है। प्रवृत्ति होती है किसके लिए, मुझे जो जिसके प्रति राग है, राग मतलब अनुराग, प्रेम है, उसको पाने का प्रयास होता है। और जो चीजें मुझे नहीं चाहिए, हटानी, उनको हटाने के लिए हम काम में लग जाते हैं। तो प्रवृत्ति होती है। तो ये जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति जब करते हैं, अनुकूल को पाने के लिए, प्रतिकूल को हटाने के लिए जो प्रवृत्ति होती, उस प्रवृत्ति के परिणाम में, वो प्रवृत्ति करते समय यदि हम कुछ न्यूनाधिक कर देते हैं, भला बुरा कर देते हैं, तो क्या होता है, या तो पुण्य जुटेगा या तो पाप जुटेगा। पुण्य पाप जुटना शुरू हो जाता है। जैसे पुण्य पाप जुटा, मतलब कर्म का परिणाम पाप और पुण्य के रूप में आया, तो ये पाप और पुण्य क्या करेगा कि अगला जन्म कराकर छोड़ेगा। जन्म होगा और उस जन्म में एक सीमित आयु देकर के सुख दुख का अनुभव कराता रहेगा। तो अब चक्र कैसे हुआ है देखिए। पहले भ्रम हुआ, मैं शरीर हूं आदि। शरीर तो नश्वर है, इस कारण क्या होता है कि उसके लिए कुछ अनुकूल लगने लगता है, कुछ प्रतिकूल लगने लगता है। तो अनुकूल लगना राग, प्रतिकूल लगना द्वेष, उसमें उसमें भी गलत करके रखना मोह, तो दोष उत्पन्न होता है। भ्रम हुआ या अज्ञान हुआ, दोष उत्पन्न हुआ। इसके चलते क्या करते हैं हम, जो अनुकूल है उसको पाने के लिए, जो प्रतिकूल है उसको हटाने के लिए, और गलत करके कुछ भी करके प्रवृत्ति होती है, कर्म में लग जाते हैं। तीसरी हुई प्रवृत्ति। प्रवृत्ति करने से क्या होगा, वो कर्म करते समय हम वहां से भले बुरे कर्म कर लेते हैं, तो पाप और पुण्य जुटता है। और ये पाप और पुण्य क्या करेगा, अगले जन्म का कारण बनता है। जन्म, प्रवृत्ति, जन्म, तो जन्म होता है। और जब जन्म होगा तो उस जन्म के अंदर क्या होगा, हमें सुख दुख का अनुभव करना पड़ेगा। यह 5 स्तर है।
समस्या ऐसी बनती है। अब समस्या यदि ऐसी बनी है तो उससे बाहर कैसे निकलना है, ये है थोड़ा सा सोच। बाहर कैसे निकलना है? अब हमें क्या है, सुखी होना है, दुखी नहीं होना है। सबकी भावना है, उसी के लिए लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके बाहर जा रहा है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सुखी होना है और दुखी नहीं। तो यदि सुखी होना है तो हम अब यहां से शुरू करते हैं कि ये खेल कैसे सीधा करना है, ये कहां तक जाता है। तो हमें यदि सुख चाहिए तो सुख कहां से होता है? पाप पुण्य से। प्रवृत्ति के अंदर यहाँ पर पाप पुण्य बैठा है। पाप पुण्य से क्या है कि पुण्य हो तो सुख होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के समय सावधान रहिए कि मैंने कोई भी गलत कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं करना है। तो उससे मुझे पुण्य मिलेगा और पुण्य मिलेगा तो अच्छा जन्म होगा और उसमें मुझे सब समय सुख ही मिलता रहेगा। कुछ-कुछ लोग होते हैं, उनको अधिक रोग वोग कुछ नहीं होते, ज़्यादा शोक नहीं होते, कुछ नहीं, बढ़िया से जीवन निकल जाता है। बहुत धनी होते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत शोक में ऐसे-वैसे डूबे होते हैं, ऐसे कुछ लोग निकल जाते हैं बढ़िया से अंत तक एकदम। तो सुख से चलते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं आप। ल यह एक बात है। दूसरा कि यह जो सुख है, यह इधर किसमें फँसा हुआ है? राग, द्वेष और भ्रम में फँसा है। राग, द्वेष और मोह हुआ है, इसके अंदर फँसा हुआ है। तो गलत कर्म करने की संभावना रहती है, पाप होने की संभावना रहती है, इसलिए दुःख की संभावना रहती है। और यह जो पुनर्जन्म का होना, उतना कर्म मतलब इतनी प्रवृत्ति करी, इतना कर्म करी तो इतना पुण्य होगा, उतना पुण्य होगा तो उतना यहाँ पर सुख मिलेगा। तो यदि किसी को लगता है कि नहीं मुझे ये सब इसमें नहीं कोई कोई अच्छा नहीं लगता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर निकलना है। इसके बाहर निकलने के लिए यदि दुःख नहीं होना ये भावना है, तो पाप नहीं होना चाहिए। पाप नहीं होना है मतलब जन्म ही ना हो ऐसे। जन्म ना हो तो कहाँ सुख-दुःख होगा ना? जन्म ही नहीं हुआ, कोई शरीर ही नहीं मिला तो कहाँ सुख-दुःख होगा? लेकिन जन्म क्यों होता है? क्योंकि पाप-पुण्य बैठा है। पाप-पुण्य जब तक बैठा है तब तक वो जन्म कराते रहेगा। तो पाप-पुण्य न हो। पाप-पुण्य क्यों होता है? कर्म करते हैं तो प्रवृत्ति बंद करनी पड़ेगी। प्रवृत्ति बंद किए बिना, प्रवृत्ति रोके बिना पाप-पुण्य रुकने वाले नहीं हैं। प्रवृत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि हमें कुछ किसी जगह पर राग है, द्वेष है, मोह है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, उसमें गलत भी कर रखा है। तो यह इसके रहते राग, द्वेष, मोह के रहते किसी न किसी कर्म को कर ही लेंगे। पाप पुण्य होगा, जन्म होगा, सुख दुःख भोगने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? राग, द्वेष, मोह रोकने पड़ेंगे। राग, द्वेष, मोह क्यों उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान के रखा है और शरीर नश्वर है। जब तक हमने शरीर मान के रखा है अपने आप को, तब तक राग, द्वेष, मोह रहते हैं। जब आपको पता चलेगा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अशोष्यो क्लेद्येषु च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इत्यादि। तो इसमें कोई भी विकार नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना इसका जन्म है, ना मृत्यु है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यह स्वरूप जब पता चलेगा, तो क्यों मोह होगा, क्या राग होगा, क्या द्वेष होगा और ये सभी जो परंपरा है, अनर्थ परंपरा, सबके सब समाप्त हो जाएगी। जब हम अपने आप के अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। तो अपने स्वरूप को पहचानने से यह जो समस्या है पूरी समाप्त। इतना ही नहीं, यह जो कर्मफल के चलते होने वाला इतना सा सुख है जन्म में, उससे तो आपका स्वरूप ही सुखमय है जी। आपको यहाँ को हम कहाँ कह रहे कि कोई दुःख का भागी होना पड़ेगा। अपना स्वरूप सुखमय है। सुखम सुखम अत्यंतम अश्नुते, अत्यंत सुखमय है वो। उसमें बिंदु मात्र दुःख का लेश मात्र नहीं है, तो सुखमय है। अपने-अपने स्वरूप में स्थित है। इस चंगुल से बाहर निकला हुआ है। तो जो व्यक्ति कहता है कि मुझे नए-नए जन्म धारण करने, जन्म लेने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रवृत्ति के समय ऐसे कर्म करते रहो जिससे कि पुण्य होता रहेगा, अच्छे जन्म मिलेंगे, सुख भोगने मिलेगा।
तो उस व्यक्ति का क्या चलता है, इसके अंदर उसको नियंत्रण करके चलना है। लेकिन यह पूरा मार्ग किस पर निर्भर है कि भाई तुम तो देह हो ही नहीं, अपने को देह मान लिए हो, राग द्वेष मोह कर बैठे हो, प्रवृत्ति करोगे, पाप पुण्य का संचय करोगे, जन्म होगा और यहाँ सुख दुख को भोगना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे ट्विकिंग करके थोड़ा सा मैनेज करके क्या करना है, मुझे हर जन्म में सुखी रहना है। तो यह किस आधार पर है, ये पूरा के पूरा जो खेल है, ये पूरा के पूरा अज्ञान के आधार पर खड़ा है। मेरा जो स्वरूप नहीं है, वह मैं अपने को शरीर मन बुद्धि कुछ मान लेता हूं, और इसलिए यह पूरा प्रपंच खड़ा हुआ है। और इसीलिए जो पुनर्जन्म का सुखमय चक्र हिंडोला भी चलाना चाहे, तो भी वो है ही अज्ञान पर खड़ा। इसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी ओर से जोड़ करके नहीं बोल रहा, या किसी ने भी जोड़ करके नहीं बोला है। सभी दर्शनों का यही कहना है। हिंदू हिंदू धर्म में यही सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई पर अंतर नहीं है कि भ्रमवश अपने दिव्य स्वरूप को भूल गया है। अपना स्वरूप क्या है, हम एक शब्द में यदि बोले तो दिव्य स्वरूप है। दिव्य स्वरूप होते हुए भी भ्रमवश अपने को शरीर मानने से यह उपस्थित हुआ है, और इसके अंदर अब हमें इसको चलाए जाने की भावना हो रही है। तो इसलिए वो पूरी भावना ही एक अज्ञान पर खड़ी होने के कारण समस्याग्रस्त है। फिर भी यदि कोई चलाना चाहता है, प्रवृत्ति मार्ग चलाना चाहता है, तो वेद उसके लिए व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, वेदों के अंदर 95% अंश प्रवृत्ति मार्ग को चलाने के लिए दिया गया है। निवृत्ति के लिए, अपने स्वरूप के लिए बाकी इतना सा छोटा सा अंश दिया गया है। इतने श्रद्धा से स्थान दिया है। कोई प्रवृत्ति मार्ग चलाना चाहता है तो अवश्य चलावे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह मान के चले कि यह इसके अंदर चलता। यदि कभी लगेगा कि बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकलना है, तो ध्यान में रखिए कि इस प्रकार से यहाँ आना होगा। और ये क्या है, अपने स्वरूप को पहचानना है। अपने स्वरूप को पहचानना है, तभी वह मुक्त होगा। क्या होगा, अपने स्वरूप को पहचाना तो उसके वो राग द्वेष मोह जाएंगे, प्रवृत्ति जाएगी, पाप पुण्य हटेगा, जन्म हटेगा, सुख दुख हटेगा। सबसे पहली जड़ क्या है, समस्या की जड़ क्या है, अज्ञान। इसलिए यह सबसे प्रधान है। यह न हो तो बाकी का कुछ भी खड़ा नहीं होता। इसलिए इसको बोला गया है महासमस्या। ये महासमस्या है। और ये महासमस्या का समाधान क्या है कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप हूं। यह ज्ञान, और यही ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। वो जो कल बोला था, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैंने उस दिव्य महान पुरुष को जाना है। तो महान पुरुष को जाना है मतलब अपने ही दिव्य स्वरूप को पहचाना है। यही ब्रह्म ज्ञान है। तो यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यह होना उस समस्या का समाधान है। और यह अपना स्वरूप जो वाक्य जो समझाता है, जो वाक्य इस स्वरूप को समझाता है, उस वाक्य को कहा गया है महावाक्य। महासमस्या का समाधान कब होगा, अपने स्वरूप को पहचानने से। अपने स्वरूप को पहचानने वाला जो वाक्य है, जो बताता है वेदों में, उस वाक्य को बोला है महावाक्य। महा मतलब बहुत लंबा वाक्य नहीं, 10-20 पन्नों का एक वाक्य चल रहा है, महावाक्य। महापर्वत मतलब बहुत बड़ा पर्वत, वैसे महावाक्य मतलब बहुत लंबा वाक्य, ऐसा नहीं। 2 या 3 शब्दों का ही वाक्य है, उसके बावजूद वह महावाक्य इसलिए है कि उसका अर्थ महान है। और अर्थ महान है मतलब क्या, जैसे कि 30 ट्रिलियन रुपीज, शब्द छोटा है लेकिन पैसे बहुत है। तो ऐसा अर्थ बड़ा है क्या, वैसा भी नहीं। वो महासमस्या का समाधान करता है। अर्थ बड़ा है मतलब महासमस्या का समाधान करता है, इसलिए उसको महावाक्य बोला गया। तो इस प्रकार से तो यह है हमारी महासमस्या, और इस प्रकार से महासमस्या का समाधान। इसके भूमिका पर हम आकलन करेंगे, प्रवृत्ति मार्ग का क्षेत्र कहाँ है और निवृत्ति मार्ग का क्षेत्र कहाँ है। क्यों मोक्ष श्रेष्ठ बोला गया है, मोक्ष को ही सचमुच सच्चा पुरुषार्थ क्यों बोला गया है, इस कारण से, क्योंकि एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो गया कि वो फिर से भ्रम में नहीं आता है, फिर इसमें कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जो बोला गया था कि ऐकांतिक और आत्यंतिक समाधान जो है वह मोक्ष में ही है।
प्रवृत्ति मार्ग में स्वर्ग आदि जाने में ऐकांतिक हो सकता है, अर्थात रामबाण उपाय हो सकता है। पुण्यार्जन करिए, आपको अच्छा फल देगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह आत्यंतिक नहीं है। जितना करोगे उतना फल मिलेगा, जितना करोगे उतना फल मिलेगा, फिर से आपको कर्म करना पड़ेगा, इसलिए वह आत्यंतिक नहीं होता है। तो लौकिक उपाय थे, वह न एकांतिक थे, न आत्यंतिक थे। जो स्वर्ग का उपाय है, वह जिसको धर्म मार्ग कह सकते हैं, वो धर्म मार्ग है, वह एकांतिक है लेकिन आत्यंतिक नहीं। मोक्ष मार्ग यह एकांतिक भी है और आत्यंतिक भी है। इसीलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया, शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ बोला गया है। और इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ हमारे सामने आते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ है अच्छे कर्म और उससे मिला हुआ पुण्य। अर्थ अर्थ इस शब्द का अर्थ है धन इत्यादि सामग्री, द्रव्य। काम शब्द का अर्थ है सुख। कौन सा सुख? जो शरीर के द्वारा भोगा जाता है। यह शरीर, दूसरा शरीर, दूसरा शरीर, शरीर के द्वारा जो सुख भोगा जाएगा उसको कहेंगे काम। धर्म, अर्थ, काम। और मोक्ष, मोक्ष कब होता है? सभी शरीर हट जाने से होता है। सभी शरीर हट जाएंगे तब कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है, तो वह है मुक्त स्थिति। जब सभी शरीर हट जाते हैं तो यह मुक्त स्थिति है, वह यह मुक्तावस्था है या मोक्ष है। तो इस यह का सुख किसी भी शरीर के द्वारा भोगा नहीं जाता है। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, यह 4 पुरुषार्थ है। इसमें सुख पाने की, सुख तो दोनों में ही होता है। एक तो नए नए शरीर धारण करी, उसमें सुख होगा, या सभी शरीरों को हटा लीजिए, केवल आत्मा रहेगा, तो वो सुखमय है, आनंदमय है, वह एक सुख है। तो हमारा, हम कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे सुख हो। तो यह 2 ही वैसे पुरुषार्थ है जहां सुख सुख जिसमें होता है। यहाँ का अनित्य सुख है, यहाँ का नित्य सुख है। काम जो है वह अनित्य सुख है, मोक्ष जो है वह नित्य सुख है। बाकी जो 2 है, अर्थ और धर्म, धर्म अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ का इस प्रकार से काम में लगाइए कि जिससे ऐसे कर्म करिए जिससे पुण्य मिलेगा तो काम होगा। द्रव्य का ऐसा व्यवहार व्यवहार करिए, उपयोग करिए जिससे अच्छे कर्म कर सके, और अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, तो हमें अगला जन्म सुखमय जन्म मिलते रहेंगे। या अपनी संपत्ति का ऐसा व्यवहार करिए, इस प्रकार से कर्म करिए कि न पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा, तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो अर्थ और धर्म, धर्म अर्थ है, इनको टैकल करके आप एक तो उस पुनर्जन्म का चक्र चलाइए, या अलग प्रकार से उसको टैकल करके मोक्ष की तरफ बढ़िए। तो इसके कैसे टैकल करना है हमने वैसे देख भी लिया है कि जैसे कि वो प्रवृत्ति है, पाप पुण्य है, जन्म है, तो उसमें पाप पुण्य को हाथ लगाना पड़ता है। तो वो टैकल करने को, उसको और थोड़ा-सा हम बारीकी से, जब ज्ञान योग की चर्चा होगी तो उसके बारे में हम और चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से यह कर्म, पूरा कर्म को टैकल करने का मार्ग। तो इस प्रकार से हमें यहाँ दिखता है क्या, कि पूरा जो खेल है वह कर्म को सीधा करने का तंत्र ज्ञान है। जीव का स्वरूप दिव्य है, भ्रमवश अपने को शरीर मानता है, और कर्म कर करके, पाप पुण्य अर्जित करके जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है, या फंसा सा मानता है। वस्तुतः नहीं फंसता है, फंसा सा मानता है। कोई कहते वास्तविकता फंसता है, कोई कहता है कि फंसा सा होता है। वो दर्शन की अलग अलग छोटी सी सूक्ष्मता है, तो वह फंस जाता है। तो क्यों? क्योंकि कर्म, इस कर्म को सीधा करना है। एक तो कर्म को टैकल करके सुखमय जन्म मृत्यु चक्र चलाते रहिए, या कर्म को और दृष्टि से टैकल करिए, और इस कर्म कर्म का जो प्रभाव है, पुनर्जन्म करा करके सुख दुख का अनुभव कराना, इससे बाहर निकल जाइए। तो समग्र जो खेल है वह कर्म पर टिका हुआ है। कर्म को टैकल करने का तंत्र ज्ञान धर्म है। एक तो आप जन्म मृत्यु का चक्र चलाइए या फिर रोक दीजिए। मूल तो कर्म ही है, और कर्म इसलिए होते हैं कि अज्ञान में पड़ा है, तो उसका भी मूल अज्ञान है वैसे। तो यह इसलिए
कर्म के बारे में बड़ा विस्तार करना पड़ता है कि संचित क्या है, प्रारब्ध क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पुण्य पाप क्या है, पुण्य क्या है, कहाँ पर लिखा होता है, कैसे फल देता है, ये सबका विस्तार 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 होता रहता है। तो आज को हम आज के सत्र को हम कहेंगे कि सर्वप्रथम हमने एक उसका सिंहावलोकन, बर्ड्स आई व्यू ले लिया, जो 2 सत्र हुए उसके बारे में, और आगे जो विषय बढ़ा है वो ये है कि जीव का वास्तविक स्वरूप, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। और जीव किस प्रकार से अपने को शरीर मान करके कर्म फल में फंसता है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, और यदि निकलना है तो किस क्रम से उसने बाहर निकलना है, महासमस्या और उसका समाधान। ये महासमस्या, ये जो है अज्ञान होना महासमस्या, और ये अनर्थ परंपरा है, इसको वापस लौटाना है। और इसके बारे में शास्त्र जो प्रमाण है, इसमें इसको बहुत कम शब्दों में न्याय शास्त्र जो है उसका दूसरा सूत्र आता है, उसमें इसको बोला गया है। उसके इस प्रकार से उन्होंने रखा है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापाया अपवर्गः, ऐसा छोटा सा सूत्र है, बहुत कम। इस सूत्र को लेकर के आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के 13.2 के श्लोक के इसमें इस सूत्र को थोड़े से अपनी भाषा में रखा हुआ है। शंकराचार्य भी इस सूत्र को मानते हैं, ये ऐसा ही है करके। और इसी चीज को लेकर के शंकराचार्य के एक शिष्य है सुरेश्वराचार्य, उनका एक ग्रंथ है नैष्कर्म्य सिद्धि। उस नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ के अंदर भी यही समस्या उपस्थित की है, या फिर अन्य अन्य ग्रंथों में। कुल मिलाकर समस्या थोड़ी बहुत अंतर करके, थोड़ी विशेषता डाल करके, कुछ लोग दोष को केवल राग द्वेष कहते हैं, मोह नहीं लेते, कुछ लोग मोह को लेते आदि। थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं होती है। तो यह समस्या है, ये समस्या बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अब देखिए कि जैसे आज के जो लौकिक समाधान है, लौकिक समाधान मतलब जो आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, वो क्या करते हैं, आपको रोग होगा तो औषध देंगे, आपको निरोग करने का प्रयास करेंगे, या रोग न हो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। या फिर जो बीमा व्यवस्था है, इंश्योरेंस, वो क्या करेंगे कि भाई जन्म मृत्यु तो लगे हुए है, अनिश्चित तो है, रोग तो हो ही सकता है, संकट आ ही सकते हैं, तो आप क्या करिए, धन निवेश करिए, बढ़िया से धन निवेश करिए, तो क्या होगा, आने वाले संकट आप आराम से झेल सकते। इसलिए इतनी बीमा व्यवस्था, इंश्योरेंस व्यवस्था है, भावी संकटों को झेलने के लिए आप आपसे धन लेकर के आपको धन का समय समय पर देने का वो एक आश्वासन है, बीमा व्यवस्था आ गई है। तो क्या है कि हमें अभी दुख न हो, दुख हो तो ठीक करे, चिकित्सा व्यवस्था है। भावी दुख हो तो तब दुख दूर करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था या किसी भी चीज को अपनाने के लिए बीमा व्यवस्था लगाई हुई है। तो ये सभी जो आधुनिक जितने उपाय बने हैं, वो किस आधार पर बने हुए हैं, वो या कौन से क्षेत्र में काम करते हैं। तो जन्म होने के बाद जो पाप पुण्य के कारण सुख दुख होता है प्रारब्ध के अंदर, उसको टैकल करने के उपाय मात्र है, इतने सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन वह न इसको ध्यान दे रहे हैं, न पाप पुण्य को ध्यान दे रहे हैं, न प्रवृत्ति को बारे में कुछ कह रहे हैं, और ना ही राग द्वेष मोह के बारे में कुछ कहते हैं। ये तो आपका मामला है जी, आप तो राग द्वेष कर ही लेंगे, आप तो कुछ ना भला बुरा कर्म कर ही लेंगे, पाप तो हो ही जाएगा, जन्म तो होगा ही, तो हम तो बैठे ही, हमारा व्यवस्था चलाना है। तो इसलिए वो इस तरफ कुछ भी नहीं करते। उनका समाधान यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नहीं है, केवल इसी सेक्टर में है। आगे चल करके जो स्वर्ग जाने का, अगले लोक को जाने का जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसका समाधान कहाँ से चलता है? भाई प्रवृत्ति करते समय सावधान हो जाइए, अच्छे कर्म करिए, बुरे मत करिए, और आपका अच्छा जन्म होगा और आपको सुख ही सुख अनुभव होगा। तो यहां तक आते हैं। मोक्ष शास्त्र क्या करता है? सीधा यहां ला करके रखता है, अपने स्वरूप में आकर के स्थित हो जाओ, क्यों मर रहे हैं वहां। इस प्रकार से हम, ये जो समस्या जो बताई गई है, इसके आधार पर इतने जो हम लगे हुए हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा अर्जन कर रहे हैं, इतनी शक्ति लगाई हुई है हमने, लेकिन इसके विवेचन के सामने हमारी ये शक्ति
यदि और अच्छे से लगाते तो कम से कम कि हमें क्या है कि जितनी शक्ति लगाए उसके द्वारा हम एक जन्म में सिक्योर होना चाहते हैं। इस जन्म में मुझे जो भी सुख दुख हो वो मैं झेलने का मुझे सामर्थ्य होना चाहिए, उतना ही प्रयास चल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा आगे यदि बढ़ते तो अगले जन्मों को भी सिक्योर कर लेते। लेकिन ऐसा तो अभी तक तो सामान्यतः कहीं नहीं है कि अगले जन्मों को सिक्योर करने का कोई प्रयास हो रहा है। अगले जन्मों को भी क्यों सिक्योर करूं, क्यों ना बाहर निकल जाऊं, कहाँ है? तो मतलब हम हमारी शक्ति बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो अवधारणाएं आज के समाज ने हमारे सामने रखी है, सोच समझ कर रखी या नहीं रखी है या कुछ भी हो, इसने कोई रखने आया था कि नहीं पता नहीं। घर में लोगों ने बोला पढ़ाई करो, डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, ये होना है, वो होना है, हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हुई, इंजीनियर, बहुत पैसा कमाना है, पैसा कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस होना है, बैंक बैलेंस कर लिया, इंश्योरेंस होना है, इंश्योरेंस कर लिया, ये ओल्ड एज होम करना है, वो कर लिया, इत्यादि इत्यादि जो कुछ करना है सब करते बैठे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे वास्तविकता ऐसी है या और कुछ? किसी एक मान्यता के आधार पर इतनी शक्ति लगा दी है, इतनी शक्ति मैं क्यों व्यर्थ व्यय करूं, यदि सत्य ऐसा नहीं है? तो इसलिए सर्वप्रथम हमें यह सोचना आवश्यक है कि जीवन की समस्या क्या है, और समस्या समझ करके मैं मेरे शक्ति का उचित निवेश करूंगा, जिससे मुझे लॉन्ग टर्म ग्रेटर बेनिफिट्स मिले। हर एक व्यक्ति प्लान करता है, हम जीवन का प्लान करते हैं, इतने पैसे कमा करके एक एक जीवन का प्लान करते, क्यों ना जन्म जन्मांतर का प्लान करें? और यदि जन्म जन्मांतर का प्लान भी थोड़ा सा समस्याग्रस्त है तो क्यों ना रोकने का प्रयास करें? ये यहाँ से विवेक समझ में आता है। ये सिद्धांत के द्वारा ये हमें समझ में आता है। इसके जो प्रमाण है, मैं वो जैसे वो टिप्पणी बना रहा हूँ या जो भी सपोर्टिंग मटेरियल बना रहा हूँ, वहाँ पर वो सभी प्रमाण इकट्ठे करके उसका अनुवाद वो करके मैं जैसे आज भी दिया था उसके अंदर में दे दूँगा, उसको कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ तक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आता है। हम अगले सत्र में शास्त्रों का परिचय करने का प्रयास करेंगे, कितने शास्त्र हैं। एक सत्र देंगे, दर्शनों का परिचय कर लेंगे, कितने दर्शन हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं। वो दर्शनों का परिचय करते समय हम केवल हमारा ही नहीं, केवल हिंदू धर्म नहीं, हम बाकी सभी धर्म विश्व के सभी धर्मों को देखने की एक एक दृष्टि सेट कर लेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा खेल है जी, इस प्रकार से वो चल रहे हैं, तो वो भी समझ लेंगे। तो एक एक सत्र जाएगा हमारा दर्शनों के परिचय के लिए और धर्मों के परिचय के लिए, और एक सत्र देंगे हमारे जो 2-4 योग बनते हैं, वो उनका वास्तविक कहना क्या है, अपने जीवन के लिए कैसे उपयोगी बनाएँ, थोड़ा-सा एप्लीकेशनल साइड का हम करेंगे, और अंत में हम हिंदू धर्म के जो प्रधान तत्व है उनको इकट्ठे करके समारोप कर लें। इस प्रकार से हमारा प्लान है। तो आज का सत्र यहीं पर हम ये करते हैं। मेरी ओर से आपके अभी प्रश्नोत्तर के लिए मंच खुला है। और आप जब बोलते हो जी तो यदि हो सके तो वीडियो भी खोलिए ताकि मैं आपको पहचान सकूँ, नहीं तो सब तो यहाँ पर सत्र में उपस्थित है, चर्चा हो गई, कहीं पर दिखे स्वामी जी आप हाँ, आपके वो कोर्स में हम थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाता हूँ। ठीक है, जी। या फिर जब आप जो पहले सत्र में जब लेक्चर देते हैं ना वो 5-5 मिनट का, तब खोल सकते हैं ताकि मैं पहचान पाऊँ, नहीं तो पहचान ही नहीं बनेगी। जी, ठीक है, बोलिए। जी हरिओम स्वामी जी। जी मैं जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि निषिद्ध कर्म कौन से होते हैं जो आसुरी संपत्ति में जो अवगुण बताए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उस भाव को ध्यान में रखते हुए जो कर्म किए जाते हैं क्या वे निषिद्ध कर्म होते हैं या फिर कोई और निषिद्ध कर्म होते हैं, ये प्रश्न था मेरा। जी। निषिद्ध कर्म का सबसे पहला जो निकष है, क्राइटेरिया, दूसरों को पीड़ा देने वाले कर्म निषिद्ध में डाले। यह एक बात। दूसरों को पीड़ा जिससे उत्पन्न हो, वह निषिद्ध कर्म बोले गए। यह सबसे पहला उसका क्राइटेरिया है। जैसे बोला कि परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीड़नम। परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना पाप का कारण है। तो ये उसका सेंट्रल थीम है उस निषिद्ध कर्मों की। फिर उसमें दूसरों को पीड़ा मतलब अभी इसमें क्या होगा, थोड़ा सा विषय शुरू होगा कि भाई कोई व्यक्ति है,
मुझे वो क्षति पहुंचाने आता है, मुझसे कुछ चोरी करने आता है, ऐसे कुछ अन्याय अत्याचार करने आता है, लेकिन मैं यदि प्रतिक्रिया करता हूँ, रिटेलिएट करता हूँ, तो उसको तो पीड़ा तो पहुंचेगी। ऐसे समय उसको जो पीड़ा पहुंचेगी, उसके लिए क्या फिर मैं वो पर पीड़नम उसके कारण मैं पाप का भागी हो जाऊं? तो ऐसे समय में ये इनके भी सूक्ष्मता में चला जाता है। मतलब ये जनरल स्टेटमेंट हो गए कि परपीड़नम करने से हमें पाप लगता है, लेकिन फिर ऐसे प्रसंग में हमने क्या करना है, ये इस सिद्धांत के अंदर विस्तार में चला जाना होता है। हम अभी जनरलाइज्ड थियरी देख रहे हैं, डिटेल्ड थियरी नहीं देख रहे हैं। जी। जैसे निषिद्ध कर्म के जी, बारे में शास्त्रों में ऐसा उल्लेख कर देंगे, ब्राह्मण हननादीनि, ऐसा मतलब ब्रह्म हत्या, गो हत्या, आदि आदि जो कुछ व्यभिचार, ऐसे सभी चीजों को गिना के रखा है बड़े विस्तार से कि ये निषिद्ध कर्म बोले गए थे, ऐसा न करे। कभी कभी कुछ खान पान के बारे में बोल के रखा है कि ये खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, अमुक स्थान पर नहीं जाना है, इस प्रकार से नहीं सोना है, वैसे नहीं सोना है, ऐसे कई सारे उसमें निषिद्ध कर्मों की बड़ी तालिका है। कुछ कुछ बहुत उसमें भी यह सबसे महत्वपूर्ण निषिद्ध कर्म है, ऐसे करोगे तो महापाप लगेगा, नहीं तो छोटे-छोटे पाप लगेंगे, ऐसा-ऐसा। कुछ-कुछ कर्म है जिनका पाप उतारने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत जन्म जाएँगे या ऐसा होगा। कुछ-कुछ ऐसे कर निषिद्ध कर्म होते हैं, उनका पाप उतारने के लिए छोटा-छोटा भोगने से निकल जाए। कभी-कभी थोड़ा-सा दान दे या ऐसा थोड़ा-सा स्नान करेंगे करे या ऐसा-वैसा करे, 1 दिन का उपवास करे, व्रत करे, तो भी वो निकल जाते हैं। ऐसे भी छोटे-बड़े उसमें निषिद्ध कर्म होते हैं। जी, और कोई? धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, दिव्या जी। स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये था कि जैसे हमने पढ़ा है कि आत्मा जो है उसी में सुख ऑलरेडी है और हमें बाहर किसी सुख की जरूरत नहीं है ढूंढने की। पर जो हमारी बुद्धि में जो अज्ञान भरा है, जिसकी वजह से हम हमारी बुद्धि पर एक जो पर्दा डला है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं कि अंदर ही जो है वही सुख है। तो वो क्या रीजन से होते हैं? क्या उसका रीजन कर्म ही रह चुके हैं, हमारे जो पुराने जो अ, कर्म हम कर चुके हैं, उसी की वजह से हमें मतलब अज्ञान भी होता है, इसी वजह से हम जो खुद के जो सुख है वो नहीं देख पाते हैं या आत्मा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुःख। सबसे पहले अज्ञान। जी। मैं मेरा स्वरूप दिव्य होते हुए भी क्यों ये अपने को शरीर मान बैठा है, कोई कारण। भगवान की माया है, अविद्या है, अज्ञान है, ये है वो है, ऐसा शास्त्रकारों ने बोल के रखा। तो वह एक उत्तर है, टिपिकल स्क्रिप्चरल आंसर, मतलब शास्त्रीय उत्तर है कि भगवान की माया के कारण या अविद्या के कारण। माया और अविद्या ऐसे शब्द है कि जैसे एक व्यक्ति है, महिला है, एक जन कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है और एक जन कहते हैं कि ये मेरी माँ है। तो एक ही व्यक्ति है, एक जन कहता है कि पत्नी, एक जन कहता है माँ है। व्यक्ति तो एक ही है ना। एक जन के दृष्टि में माँ है और एक जन के दृष्टि में पत्नी है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। वैसे भगवान की एक शक्ति है, भगवान की ओर से उसको देखते हैं तो उसको माया कहते हैं, और हमारी ओर से जब देखते हैं जीवों की ओर से तो उसको अविद्या कहते हैं, लेकिन है तो एक ही चीज। तो उस माया के कारण या अविद्या के कारण यह जीव अपने को शरीर देता है, इसका और कोई कारण नहीं मिलता है। अच्छा, आइए ना। इसमें और एक प्रश्न बनता है, अरे आइए आइए। जिनको कुणाल जी अरे मैं अनम्यूट भूल कर गया। लीजिए। अरे आइए ना। कुणाल जी अनम्यूट। जिनके अपने अरे यार बैकग्राउंड में वैसे आवाज तन्वी जी कुणाल जी को म्यूट कर दीजिए। कुणाल जी को म्यूट कर हाँ, दीजिए। ठीक। अब जी, इसमें जी। एक एक प्रश्न यहाँ पर होना आवश्यक ये है कि यह जो अपना दिव्य स्वरूप छोड़ करके अपने को शरीर माना, तो मतलब उसके पहले अपने को शरीर नहीं माना था और फिर शरीर माना और फिर समस्या शुरू हुई।
तो क्या होगा कि समस्या खत्म करके निकलने के बाद फिर से वो वहां आकर के जुड़ेगा, फिर फंसेगा, फिर निकलना है, तो ये तो बार बार होना शुरू हो जाएगा। तो क्या पहले नहीं था, अज्ञान में फंसा और फिर इसमें गया और निकल करके बाहर निकलना, ऐसा है क्या? नहीं, यह पहले से फंसा हुआ है, पहले से फंसा हुआ है और निकल जाएगा। लेकिन पहले से कैसे फंसा फिर निकलेगा? तो इसलिए इसको क्या है कि ये कई सारी सूक्ष्म समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए दर्शनकार कहते हैं कि फंसा वैसा कुछ नहीं है, वस्तुतः नहीं फंसा है, फंसा सा है, फंसा हुआ नहीं है, वास्तविक नहीं है, फंसा सा है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार अ, भगवान कृष्ण और नारद जी कहीं जा रहे थे। नारद जी को इच्छा हुई, भगवान आपकी जो माया है मुझे थोड़ी समझनी, क्या होती है? भगवान बोले ठीक है, समय आने पर देखा जाएगा। तो अचानक से एक स्थान पर पहुंचते और वहां पर पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी प्यास लगी। भगवान बोले कि नारद मुझे रात प्यास लगी, पानी ले आओ। तो नारद जी गए पानी लाने, और जैसे पानी लाने के पास में कई गांव ढूंढा, उन्होंने पानी लाने गए, वहां उनको एक एक घर में जाकर के उन्होंने पानी मांगा। तो पानी देने के लिए एक कन्या आई जो बड़ी सुंदर थी। तो उस कन्या के मोह में आ गए नारद, और मोह में आए, विवाह के लिए हाथ मांगा, विवाह हुआ, बच्चे हुए, 4-5 बच्चे हुए। और ये मतलब इतना समय जा रहा है, ऐसा देखिए कि इतने समय चला गया। और एक दिन बहुत बारिश हुई, बाढ़ आई, बाढ़ के कारण पूरा गांव बह रहा है। तो अभी पत्नी को बचाना है, बच्चों को बचाना है, तो पत्नी को पकड़ करके बच्चों को कंधे यहाँ वहां लेकर के नारद जी उस बाढ़ के अंदर खड़े हैं। बड़ी मुश्किल से बचाते बचाते पत्नी हाथ से निकल गई, बाढ़ में बह गई। एक बच्चा यहाँ से निकल गया, वो बच्चा वहां से निकल गया, वो बच्चा वहां से निकल गया, अकेले नारद जी बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। उस समय भगवान ने उनके पीठ पर हाथ थपथपाया, नारद मैं पानी कहाँ है, मैंने पानी मांगा। ठीक है, अब वह केवल एक क्षण मात्र गया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन नारद जी के दृष्टि में ये सब हुआ है। इतने वर्ष गए, इतने बच्चे हुए, सब सब हुआ, लेकिन वहां पर क्षण भर के लिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट जो भी कुछ कहे आप, उतना समय मात्र गया है। और भगवान ने बोला नारद पानी कहाँ है? तो नारद यार आंखें खुली, तो ये क्या हो गया? आंखें खुली तो देखा तो मैं वही बैठा हूँ और ये तो इतना सब हो गया। तो भगवान ने बोला यह है मेरी माया, यह भगवान की माया है। ये उदाहरण बहुत माया समझने के लिए काम में आता है। भगवान की ये माया है, ऐसा होता है। क्या वो सचमुच अज्ञान में नारद सचमुच फंसा था क्या? नारद ने सचमुच वह किया था क्या? सचमुच वो बाढ़ में वो सब पत्नी पुत्र सब बह रहे थे क्या, बह गए क्या? कुछ नहीं हुआ, लगा ये हो रहा है। फिर क्या लगा कि अरे कुछ नहीं हुआ है, वास्तविक रूप से नहीं फंसा है, भ्रम हो गया कि लगा, भ्रम हो गया कि फंसा है, इसलिए भ्रम निकल गया। माया समझाने के लिए काम। खैर इसके बारे में थोड़ा सा हम जब वेदांत का सत्र चलाते हैं उसमें बड़े विस्तार से और उदाहरण लेकर के बोलते हैं। यहाँ पर एक इतना संक्षेप से समझ लेने से भी ठीक है। और कोई प्रश्न? आपका 2 प्रश्न बोले थे। और कर्म से आवाज आवाज रिलेटेड आवाज टूट रही है, फिर से तो बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। और कर्म से रिलेटेड था। नहीं, आवाज नहीं आ रही। अ, आप आपकी वीडियो बंद करके बोलिए। शायद नेटवर्क इशू है यहाँ पर। आपकी वीडियो बंद रखिए फिर बोलिए, वो ठीक है। बैंडविड्थ की समस्या होगी। हाँ अब अभी आवाज आ रही है? जी। स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा था आयु और कर्म से रिलेटेड। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि हमने देखा कि जैसे कि कुछ लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बहुत ही कम जो उनकी आयु रहती है उसी
आपकी आवाज फिर से चली गई। मैं फिर से क्वेश्चन करती हूँ, हाँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। अपघात में मृत्यु हो जाती है, उससे क्या जुड़ा प्रश्न है आपका? हाँ, उससे प्रश्न ये है तो मतलब दिक्कत हो तो चैट लिख सकते हैं, प्रश्न ऑडियो नहीं है। हाँ ठीक है, अभी बोल हाँ, दीजिए। बोलिए बोलिए। ओके। स्वामी जी, प्रश्न ये था कि कुछ लोगों की जैसे अगात मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ये देखा गया है कि कुछ जो मतलब अच्छे लोग भी होते हैं, उनकी भी कम आयु में मृत्यु हो जाती है, पर आत्मा की तो गति हो ही नहीं पाती उस केस में। तो फिर वो जो मतलब मतलब जो फिर वो अच्छे लोगों का फिर वो आगे होता क्या है? क्योंकि मतलब कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जिनके कर्म काफी अच्छे होते हैं, बट वो जल्दी चले जाते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि आयु का यहाँ पर क्या महत्व है? क्योंकि कुछ बुरे लोग भी होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, और कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि काफी लॉन्ग टाइम रहते हैं। तो देखिए, आयु और कर्म का पहली मुझे यहाँ जी, पर समझना पहली था बात यह है तालमेल। कि हमारा जो अभी जो जन्म चल रहा है, वह कोई एक संचित प्रारब्ध में आया है। जो सबसे सामने डंपर खड़ा था लाइन में, वह अभी प्रारब्ध में आ गया है, मट्टी डालना शुरू कर दिया है। अब इस जन्म में जो सुख दुख भोगने हैं और मृत्यु होनी जो कुछ, वह सभी उस मट्टी के कारण हो रहा है जो पहले से डाल के रखी। इस जन्म के सुख दुखों को हम इस जन्म में बनाकर नहीं भोग रहे, पुराने जन्मों में से जो लाया है उसको भोग रहे हैं। ऑलरेडी चार्ज बैटरी को हम यूज कर रहे, अभी नहीं चार्ज दे रहे। यह पक्का आप ध्यान में रखिए। इसीलिए इस जन्म में कोई व्यक्ति सज्जन है, दुर्जन है, तो भी उसके साथ इतना भला या बुरा क्यों होता है? तो इस जन्म के सज्जन दुर्जन होने का और उसके साथ होने का संबंध नहीं। हम ये सोचना चाहते हैं कि अभी मैं तो बहुत सज्जन हूं, बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो मुझे क्यों ऐसे बुरे फल आने चाहिए? लेकिन इस जन्म के अच्छे कर्म के फल अभी के अभी भोगने हैं, ऐसा नियम नहीं है। वो प्रारब्ध के अंदर जो आपने बुकिंग करके रखा, डाल के रखा है, वो अभी निकल रहा। और इसीलिए अभी के अच्छेपन के साथ पुराने होने वाले सुख दुख का संपर्क नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो कर्मफल का सिद्धांत समस्या कर रहा है। कर्मफल का सिद्धांत ऐसा नहीं। और अभी जो कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम मुझे अभी नहीं मिलने वाला। इसका परिणाम वो जो डंपर है वो भर जाएगा, लाइन में खड़ा होगा, पीछे खड़ा होगा, और जब अगले क्लियर हो जाएंगे तब जाकर के ये मेरे काम में आएगा। वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा है। जो पहले खड़ा हुआ है वो पहले बाहर निकल जाएगा। तो अब जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, उसका डंपर कहीं पीछे लाइन में खड़ा होगा जी। इस प्रकार से देखिए, तब ये कर्म का सिद्धांत ठीक चलेगा। अब जिनकी अपघाती मृत्यु होती है, जैसे कि बोला कि आयु कर्मफल के अंदर ही भरा हुआ है कि इनकी आयु ऐसे ही होगी, लाइफ स्पैन, आयु मतलब लाइफ स्पैन, तो मतलब इस समय मृत्यु होनी है। तो मृत्यु उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके भरी हुई कि इतना ही मिलेगा, ऐसा वाला कर्म मिलेगा, अचानक से अंत होगा। ऐसा क्यों होगा? कि हो सकता है कि किसी जन्म में किसी व्यक्ति का देहांत कर दिया होगा, इसने किसी को मार डाला होगा। अच्छा व्यक्ति था, उसको मार डाला, वो इसका कर्मफल ऐसा जुटा कि तेरी भी ऐसी होगी, तो इसलिए इसका अपघाती मृत्यु होना संभव है। दूसरा है कि यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ उत्कट कर्म होते, प्रभावी कर्म होते हैं, वह प्रारब्ध को भी डोमिनेट कर जाते हैं। तो किसी उत्कट कर्म के कारण, प्रभावी कर्म के कारण यदि मृत्यु हो जाती है, तो वह अपघाती मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगला देह पकड़ने तक बीच में एक समय चला जाता है। और वह समय जब चला जाता है तो वह भूत प्रेत जिसको कहते हैं ना हम, अशरीरी, मतलब जिसको स्थूल शरीर नहीं लेकिन सूक्ष्म शरीर लेकर के, अतिवाहिक शरीर लेकर के वह चल रहा है, तो ऐसा वो भूत प्रेत जैसा वह बैठा रहता है जब तक उसका अगला कर्मफल नहीं खुलेगा, अगला डंपर नहीं आएगा और उसका अगला शरीर नहीं देगा, तो बीच में लटका रहेगा। ये अपघाती मृत्यु के ऐसी स्थिति होती है। या फिर उसके लिए दूसरा कोई यदि पुण्य करता है कि कई पिंड दिया, जप किया, भजन कीर्तन किया, पूजा पाठ कराया, तो वह पुण्य उसको जब लगेगा तो उस पुण्य के प्रताप से वह उस प्रेत योनि से निकल करके नया शरीर मिल सकता है। ऐसे उसकी व्यवस्था है। लेकिन वह प्रेत योनि में उसको कुछ समय तक भोगना पड़ता है। जी रुद्रांश जी।
रुद्रांश जी, आपका हाथ आपने ये किया हुआ है, प्रश्न हो तो पूछिए। आवाज नहीं आ रही, यदि पूछ रहे हो या फिर लिख करके प्रश्न डाला है तो मैं हेलो। जरा देख। जी स्वामी जी, हाँ बोलिए। आवाज आ रही स्वामी जी? जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, प्रश्न ये था, हमने कर्म सिद्धांत जाना कि जो कुछ कर्म करने से अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और कभी हम कोई गलत कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। मगर कहीं हम ऐसा भी देखते हैं कि देश हमारे ग्रह सूत्रों और स्मृतियों में लिखा हुआ है कि उचित समय पे उपनयन संस्कार नहीं होता है, तो उसमें व्रात का दोष लगता है। एक वो, और जैसे शोध शाखा का अध्ययन ना करने पर साकरंड दोष लगता है, तो इसमें तो हम वो कर्म कर ही नहीं रहे, तो उसके बाद भी हमें दोष क्यों लग रहा है? जी। जी स्वामी। अब ये इसमें हमारा जो सबसे बड़ा प्रमाण है वेद। वेद के ऊपर हिंदुओं का कोई ग्रंथ नहीं, बाकी सब वेद के समर्थन के लिए खड़े हैं। वेद के वक्तव्य का विस्तार करना उनका काम। हमें कठोपनिषद में ये दिखाई देता है, वेद का ही अंश है कठोपनिषद, उसमें दिखाई देता है कि योनि मन्येनु संयंती यथा कर्म यथा श्रुतम स्थानु मन्येनु संयंती इत्यादि के बोलते, यथा कर्म यथा श्रुतम। हम जैसा कर्म करते हैं और जैसा हम विद्या उपासना करते हैं उसके अनुसार हमें कर्म मिलता है, वहां पर बोल के रखा है। कुछ कुछ लोगों ने क्या खड़ा किया बीच के अंदर, उनका कहना है कि ऐसा कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। जैसे कि आप कभी सुना होगा कि अकरणे प्रत्यवाय साधनानी, ऐसे कर्म न करोगे तो तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा अर्थात पाप लगेगा। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म बोला गया। नित्य कर्म ये होते, ऐसा शास्त्रों में दिखाई देता है। स्मृतिकारों ने कई कई ये करके रखा है। तो यहाँ प्रश्न एक उपस्थित होता है कि कोई कर्म, भला कर्म या बुरा कर्म करे तो ना मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। मैं कर्म नहीं करता हूं तो कैसे मुझे पाप लग सकता है? कर्म के अभाव से कोई पाप थोड़ी ना लगेगा। यहाँ पर गीता के 3रे अध्याय में भगवान शंकराचार्य ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि कर्म का अभाव हो तो पाप कैसे लगेगा। तो इसके बारे में लोगों का कहना है कि वेद ने बोला है, बोले शास्त्र ज्ञापक है या कारक है, यह प्रश्न उपस्थित किया है। शास्त्र ज्ञापक है कि कारक? क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि ऐसा समझिए कि मैं एक कुछ पेड़ है, आम के पेड़ है या नारियल के पेड़ है, वहां उनके नीचे से गुजर रहा हूं और उनको आम नारियल लगे हुए। एक जन ने मुझे बोला, देखिए जाओगे ना तो वो आम नारियल सर पर गिर सकते हैं, न जाए तो अच्छा इधर से जाना। लेकिन मैंने सुना नहीं, मैं वो उन पेड़ों के नीचे से गया और ऊपर से कुछ गिरा, मुझे लगा। अब मुझ पर उन फलों का गिरना और लगना, यह क्या उस व्यक्ति के वचन के कारण हुआ है? क्या मैं आकर कहूंगा कि वैसे तो मुझे नहीं लग सकता, तो तुमने बोला तो इसलिए मुझे लगे? क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? क्या उस व्यक्ति का वचन फल गिरने का कारण हुआ है? यदि उस व्यक्ति का वचन फल गिरने का कारण होगा तो हम कहेंगे कि वह वचन कारक है। वो यदि नहीं बोलता तो मुझ पर फल नहीं गिरता। ऐसे स्थिति में हम वचन को बोलेंगे कारक। और वह बोलता भी और नहीं भी बोलता तो भी मेरे वहां से गुजरने से तो फल गिरकर लगने की संभावना थी, गिरा और लगा। ऐसे समय में उस वचन को हम कहेंगे ज्ञापक। उसने केवल मुझे सतर्क किया, बता दिया ये हो सकता है, उसके वाक्य के कारण नहीं फल गिरा, तब कहेंगे हम उसके वचन को ज्ञापक। तो शंकराचार्य ने यह प्रश्न उपस्थित किया, क्या शास्त्र कारक है कि ज्ञापक? आचार्य का कहना है कि शास्त्र कारक नहीं है, शास्त्र ज्ञापक है। यदि शास्त्र कारक हो जाए तो वह शास्त्र अनर्थक हो जाएगा और ऐसा शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा, उसको हम नहीं स्वीकार सकते। कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठा हुआ है, कोई कर्म नहीं करता है, उसने बोला कि सुबह उठ करके तुमने जप करना था और तुम जप नहीं करते हो तो पाप लगेगा। अरे भाई, मैं यदि शास्त्र ने पढ़ता तो
सुबह उठ करके उसने दिन भर अपने काम करने जो कुछ करने वो, लेकिन शास्त्र ने बोल के रखा है सुबह उठ करके यदि तुम जप नहीं करते तो पाप लगेगा। मतलब तो तुम्हारे कहने के कारण मुझे पाप लगेगा? यदि मैं वो शास्त्र नहीं पढ़ता तो मुझे पाप लगेगा? जो तुमको इस शास्त्र को नहीं मानता है क्या उसको पाप लगेगा? तो इसमें शास्त्र कारक नहीं है, ज्ञापक है, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। और इसीलिए ये जो है कर्म का अभाव होने से पाप उत्पन्न होता है, यह मूर्खता भरी चीजें है और इसलिए वह अप्रमाण है। इसमें और एक पक्ष है कि यदि मैंने व्रत लेके रखा है, मैंने शपथ ली कि मैं अमुक व्रत लेता हूं, आजीवन या इतने वर्षों तक पालन करूंगा, और यदि शपथ पूर्वक लिया हुआ व्रत यदि मैं नहीं करता हूं तो मुझे दोष लगे, क्योंकि मैंने शपथ ली, मैंने वचन दिया है, तब मुझे दोष लग सकता है। कोई भी वचन आप देते हैं नहीं पालते हैं तो दोष का भागी होना है, स्वाभाविक सी चीज है। तो इसलिए तब कर्म का न करना आपका प्रमाद हो सकता है और तब उसको आप कुछ ना कुछ पाप का भागी होना पड़ेगा, क्योंकि व्रत लिया है। नहीं तो व्रत छोड़ दीजिए। विद्यालय में प्रवेश लेके रखा है, कुछ दिन गए कुछ दिन नहीं जाते हो, तो मुख्याध्यापक तो पूछेंगे ना कि भाई तुम नहीं आते हो, अभिभावकों के नाम पत्र भेजेंगे, आपका पुत्र पुत्री विद्यालय में नहीं आ रही है, उनकी अनुपस्थिति है, आप हमारे साथ यहाँ पर साक्षात्कार के लिए, हमें क्या बात हो रही, क्या हो रहा है। लेकिन जिस छात्र ने उस विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लेके रखा है, क्या वो प्राचार्य उनके लिए कुछ पत्र भेजने वाले या उस छात्र को दोषी मानने वाले? नहीं। ऐसा समझ सकते हैं, शास्त्र कारक नहीं है, शास्त्र ज्ञापक। और यदि किसी जगह बोला है कि ऐसा कर्म करने से पाप लगेगा, वह अप्रमाण है, उसका कोई न युक्ति संगत है न वेद सम्मत है। वो गीता के 3रे अध्याय में भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में यह विषय स्पष्ट कर रखा। जी। और कोई प्रश्न हो? धन्यवाद स्वामी जी। नहीं स्वामी। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं है तो हम सत्र को समाप्त कर सकते हैं। या फिर जिन्हें अनुवाद करना है, मतलब बोलना है कि मैंने यहाँ तक ये समझा है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जिनको बोलना है वो रुक सकते हैं, नहीं तो हम सत्र समाप्त करके निकल जा सकते हैं। यदि किसी को अपना अनुवाद सुनाना है तो हाथ खड़ा रखिए, मैं सुनता हूँ, बाकी लोग निकल सकते हैं। वैसे आज समाप्ति के लिए मैं ये कर देता हूँ, शांति मंत्र कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जी, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरिओम स्वामी जी। शुभ रात्रि। हरिओम।